नमस्कार, आप देख रहे खबर ट्रैक चैनल। सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासन जुड़ी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर खबर मिलती रहे। आगे बैठ जाओ। इंदु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिः देवेः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः अंबिकारदयानन्दं मातृभिः परिवेष्टितं भक्तिप्रियं मदोन्मतं वन्देऽहं गणनायकम् अभितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतशोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशं श्रीराम। मैं प्रमोदनी जी बख्शी, शकुंतला जोशी एवं नीताजी जैन से निवेदन करूंगा कि माननीय न्यायाधिपति डॉक्टर नूपुर जी भाटी का स्वागत एवं सम्मान करें। प्रमोदनी प्रमोदनी जी और शकुंतला जी दोनों ही पूर्व अध्यक्ष हैं। मैं एवं चेतन प्रकाश जी पालीवाल नवनिर्वाचित सचिव स्वागत कर रहे हैं उप महापौर माननीय पारस जी सिंघवी साहब का। प्रयास करूंगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, मेरे आगे ना चलो, हो सकता है कि मैं तुम्हारा अनुसरण ना कर सकूं, मेरे पीछे भी न चलो, हो सकता है मैं तुम्हारा नेतृत्व ना कर सकूं, मेरे साथ चलो, कंधे से कंधा मिलाकर चलो, क्योंकि हम कुछ नया कर सके और देश और इस बार का उत्थान कर सके। मैं सर्वप्रथम यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये प्रण लेता हूं कि वर्ष पर्यंत आप सभी के सहयोग और आशीर्वाद से कार्य करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। मैं परम सम्मानीय न्यायाधिपति महोदय डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह जी भाटी साहब का, न्यायाधिपति कुलदीप जी माथुर साहब का, माननीय न्यायाधिपति डॉक्टर नूपुर जी भाटी साहब का एवं जिला सत्र न्यायालय की अनुपस्थिति में जो सीनियर शिवानी जी जौहरी मैम उनका, एवं हमारे महापौर उप महापौर राजेश जी, अधिकारीगण, मेरे साथियों और बाहर से पधारे हुए सम्मानित जिन्होंने इस अल्प समय में हमारा आतिथ्य स्वीकार कर पधारे, उन सभी का हार्दिक स्वागत
और अभिनंदन। सबसे पहले मैं अपनी बात रखूं, मेरा दायित्व है कि सर्वप्रथम मैं आप सभी का आभार प्रकट करूं कि आप सभी ने मुझे एक ऐतिहासिक जीत दिलाई। उसके लिए मैं पूरी बार एसोसिएशन के सभी सदस्यों को नमन करता हूं और इस समारोह में सभी साक्षियों को एक बार पुनः मेरी ओर से हार्दिक आभार, विशेष तौर पर सम्मानित मंच का आभार, जिनकी उपस्थिति में इस समारोह को गौरव प्राप्त हुआ है। हमारे लिए अत्यंत ही गौरव का विषय है कि आज माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की त्रिमूर्ति हमारे मध्य विराजित है। हम सबको अभिमान है कि आज त्रिमूर्ति हमारे, आपने इस गौरवशाली बार के कार्यक्रम में पधार कर आप सभी ने अल्प समय में दिए गए निमंत्रण को स्वीकार किया, उसके लिए भी हार्दिक आभार, धन्यवाद। मैं शिवानी जी जौहरी मैम का भी आभार करता हूं कि वो पधारे। यद्यपि इस वर्ष आपकी सेवा करने के लिए समय कम मिला है, किंतु मेरा मानना है कि इस कम समय में मैं सभी को साथ लेकर मैन पावर बढ़ाकर काम करूंगा, जिससे अगर मैंने समय कमा लिया तो काम आपकी सेवा में हमेशा पूरा हो जाएगा। मुझे गर्व है कि मैं इस बार का सदस्य हूं। इस बार ने मुझे जो प्यार और सहयोग दिया है, क्योंकि व्यक्ति के जन्म देने वाली एक माँ होती है, दूसरी ओर जो लालन पालन पोषण करती है बच्चे का, और मेरे लिए मेरी माँ है, जिन्होंने मुझे नाम दिया, सम्मान दिया। मैं अपने बार का आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पार्किंग की है। अधिवक्ता अपने वाहन करीब आधा किलोमीटर दूर रख के आते हैं। अभी माथुर साहब मुझे यही कह रहे थे कि इस न्यायालय परिसर को बड़ी जगह शिफ्ट करें, ऐसा हो तो कैसा है। तो मैंने माथुर साहब को निवेदन किया कि पास में माइंस एंड जूलॉजी है, जहाँ 50 और 60 का स्टाफ है, कलेक्ट्री है, तो अगर इस परिसर को अगर सम्मिलित करता है, तो अगर उच्च न्यायालय की खंडपीठ भी आती है तो भी आने वाले 50 वर्षों में बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि 4.5 बीघा में जो कलेक्टर महोदय साहब का निवास वो भी आरक्षित है। मेरा यही रहेगा कि बाहर नहीं जाना पड़े। इतने साथ यदि जिस प्रकार से कोई बहुमंजिल इमारत भी बन सकती है, यहाँ पे भी है, पीछे जो एडीजे 4 वाली जो है वहाँ पे भी बहुमंजिला इमारत बन सकती है, नीचे पार्किंग हो सकती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि वाहन की जो पार्किंग की समस्या है वो भी हल हो जाएगी। हमारे इस परिसर में निश्चित रूप से प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आप उस पर खरा उतरेंगे, यही मैं कामना करता हूं। आपने कुछ मांग हमारे से नगर निगम के नाते की। नगर निगम से मांगने में राकेश जी थोड़ी कंजूसी और कर दी। मांगे पूरी मांगनी चाहिए, जिससे कि थोड़ा बहुत तो निश्चित रूप से मिलता ही है। लेकिन आज आपने यहाँ पर महापौर साहब को हमारे को आमंत्रित किया। महापौर साहब पधारे भी थे, लेकिन समय पर आए, लेकिन उनको किस कार्यक्रम में जाना था वो चले गए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो टॉयलेट की आपने मांग की है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि शीघ्र यह मांग आपकी निश्चित रूप से पूरा करने का प्रयास करूंगा। और स्थायी कर्मचारी हमारे पूर्व में भी लगे थे, लेकिन किस कारण की वजह से हटे यहाँ पर जिक्र करना उचित नहीं है। मैं पुनः आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कल सोमवार से ही 2 कर्मचारी स्थायी रूप से इस कोर्ट के अंदर मैं लगाऊंगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।
और कुछ मांगे ऐसी है कि यहाँ प्रवीण जी बैठे हुए हैं। जब प्रवीण जी अध्यक्ष थे तब मैं निर्माण समिति का अध्यक्ष था। मैं सम्मानित मंच को निवेदन करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा भारत जी मेरे कार्यकाल के अंदर अपन क्या काम कर सकते हैं, तो मैंने कहा आप बताओ। तो उन्होंने मेरे को यहाँ पर मौका बताया और कहा कि कुछ हमारे अधिवक्ताओं के यहाँ पर ऑफिसेस अगर बन जाए तो अच्छा रहेगा। मैंने कहा ऑफिसेस तो बन जाएंगे, लेकिन मेरा आपसे प्रवीण जी ऐसा निवेदन है कि या इस कोर्ट परिसर के अंदर एक अच्छा भवन ई लाइब्रेरी के रूप में हो। मुझे याद है कि भाटी साहब उस समय उद्घाटन सत्र उस कार्यक्रम में भी पधारे थे और वह ई लाइब्रेरी नगर निगम के सौजन्य से उस पिछले कालखंड के अंदर हमने बनाने का प्रयास किया और आज वर्तमान के अंदर वह संचालित है। बहुत सारे अधिवक्ताओं के जो ऑफिसेज है वह भी उस समय नगर निगम ने बनाए। पीछे जो टॉयलेट बना हुआ उसके ऊपर एक हॉल भी नगर निगम ने बनाया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ नगर निगम आपका अपना है। 100% ये उम्मीद रखें कि हम आपकी आशा और आकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। पुनः यहाँ पर मुझे बुलाया, सम्मान दिया। मैं आपको बहुत बहुत विश्वास दिलाते हुए यही निवेदन करना चाहता हूँ सम्मानित मंच के आशीर्वाद से कि सुलभ न्याय के साथ साथ जो अध्यक्ष जी ने और राव साहब ने एक मांग रखी वह अगर सम्मानित मंच इस उदयपुर की जनता और मेवाड़ की जनता पर अगर हमें अनुग्रहित करेगा तो यह मेवाड़ की जनता आपको वर्षों वर्षों तक याद करेगी। पुनः यहाँ पर बुलाया उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत हृदय। वेनिस के नाम से भी वो प्रसिद्ध था। वेनिस क्योंकि खुद ही झीलों की नगरी अभी तक भी है। तो जब हम अधिवक्ता के रूप में जब मैंने यहाँ की झीलों के लिए जनहित याचिका में पैरवी करी तो मुझे बहुत हर्ष होता था ये सोचकर कि उदयपुर वासी व उदयपुर के अधिवक्ता अपनी नगरी के लिए और अपनी झीलों के लिए कितने सतर्क हैं। और रानी हाड़ी को ये गवारा नहीं था। उन्होंने अपना सिर काटकर उनके समक्ष भेंट कर दिया, जिससे हमें ये संदेश मिलता है कि इंसान को कर्म के प्रति पूरी तरह से डेडिकेटेड होना चाहिए। महासचिव जी, उपाध्यक्ष जी, सचिव और साल भर मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चले, यही मैं आशा करता हूँ ताकि बार एसोसिएशन को सेवा की जा सके। शपथ मैं जो शिव कुमार उपाध्याय जो पद पर महासचिव पद पर निर्वाचित व मनोनीत हुआ हूँ, ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि बार एसोसिएशन का प्रत्येक कार्य विश्वास पूर्वक निस्वार्थता एवं पूर्ण क्षमता के साथ करूँगा और बार एसोसिएशन के हित का सदैव ध्यान रखूंगा। जय हिंद, जय भारत। एक बार सत्ताध्वनि से स्वागत, बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। सदस्य का सम्मान करें और सभी से निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत एवं सम्मान करें, क्योंकि अभी जो तालियां जो हमारी बजेगी वही एनर्जी इन्हें वर्ष पर्यंत जागरूक और एनर्जेटिक रखेगी। हमारे अध्यक्ष भाई राकेश जी मोगरा के जो गुरु थे और जो उनके दादाजी थे स्वर्गीय एडवोकेट स्वर्गीय श्री सविला जी मोगरा साहब, उनकी धर्मपत्नी रेखा जी मोगरा हमारे मध्य पधारी हैं, यानी कि राकेश जी की दादी जी। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आएं और राकेश जी मोगरा का वो यहाँ पर स्वागत करना चाहती हैं। साहब कृपया पधारें। जनरल सेक्रेटरी जिनेंद्र सिंह जी राव, एक्स प्रेसिडेंट शहबाज खान साहब, एक्स प्रेसिडेंट नंदाल जी पुरोहित साहब,
एक्स प्रेसिडेंट कृष्णकांत जी उपाध्याय, राहुल जी आगार साहब, धैर्यावत प्रेसिडेंट छत्रपाल सिंह जी, प्रतापगढ़ प्रेसिडेंट बलवंत सिंह जी बंजारा जी और एक्स प्रेसिडेंट ललित जी सुखवाल साहब कृपया आगे पधारें। और मैं कार्यकारिणी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे उनका भी स्वागत एवं सम्मान करें। से आदरणीय न्यायाधीश एवं सभी महापौर वगैरह आदि को प्रणाम करती हूँ और इस सभागार में उपस्थित सभी न्यायाधिपतियों को भी मैं प्रणाम करती हूँ और आभार महसूस करती हूँ। आपने मेरे सुपौत्र राकेश मोगरा को इतनी सहायता दी, इतनी पीठ थपथपाई कि वो आगे बढ़ के अपने दादा सवैला जी मोगरा का नाम को सोने पे पालिश करने का काम कर दिया। और एक शब्द राकेश जी मोगरा ने ये कहा, जन्मदाता माँ से पालनहार माँ बहुत बड़ी होती है। ये इज्जत मुझे देकर इन्हें बहुत बड़ा काम किया है। मैं भी पालनहार माँ हूँ और इच्छा रखती हूँ सभी बहनों से कि एक ये त्याग का कदम है और सभी इसी त्याग पर चलें तो कुछ बच्चों का उद्धार भी हो जाए और जीवन में सफलता पा करके आगे बढ़ें और उनका आशीर्वाद लें। मैं भी इनको बहुत बड़ा आशीर्वाद देती हूँ कि ये अपने दादाजी का नाम उजागर करे और उजागर करे और उजागर करे। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत। जिस मुकाम पे थे मैं उनके रत्ती भर भी नहीं हूँ। सभी का धन्यवाद जिन्होंने मुझे सम्मान दिया। दादी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राकेश जी, एक्स प्रेसिडेंट चंद्रकांत जी उपाध्याय साहब जो बांसवाड़ा से हमारे बीच पधारे हैं, अध्यक्ष सलूम्बर सीबी मेहता साहब, उपाध्यक्ष सलूम्बर राहुल जी आगार साहब, धैर्यावत प्रेसिडेंट छत्रपाल सिंह जी, प्रतापगढ़ प्रेसिडेंट बलवंत सिंह जी बंजारा साहब, एक्स प्रेसिडेंट प्रतापगढ़ ललित सिंह जी सुखवाल साहब, हमारे बीच जोधपुर से भी अधिवक्ता पधारे हैं, राम सिंह जी रावल साहब, नीरज जी गुर्जर जी पवार, अशोक जी बिश्नोई, प्रदीप जी पूनिया साहब। मैं इनसे निवेदन करूंगा कि वे भी आगे पधारें। हम उनका स्वागत एवं सम्मान यहाँ पर करना चाहते हैं। उदयपुर बार से निवेदन है कि इनका करतल ध्वनि से स्वागत करें। हमारे मित्र दूर दूर से इस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए सभी पधारे हैं। मेरे वरिष्ठ अधिवक्तागण साथियों का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने यहाँ आकर बार एसोसिएशन और कार्यकारिणी को आशीर्वाद दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पधारे उसके लिए कृपया पुनः अपने स्थान पर विराजित। भ्राता राजेंद्र सिंह जी, रतन सिंह जी राव साहब, मेरे समक्ष विराजमान न्यायिक अधिकारीगण, वरिष्ठ अधिवक्तागण, हमारे दादी जी राकेश मोगरा साहब के दादी जी, हर्ष जी मेहता साहब, फतेह सिंह जी नागौरी, श्याम सुंदर जी शर्मा साहब, गौतम जी, शकुंतला जी जोशी,
प्रमोदिनी जी बख्शी और मेरे पुनः बड़े भ्राता एवं आदरणीय प्रदीप जी पालीवाल साहब, नव कार्यकारिणी के समस्त सदस्य राकेश मोगरा जी, योगेंद्र दशोरा जी, शिव कुमार जी उपाध्याय। उदयपुर कई बार आया, लेकिन इस न्यायालय प्रांगण में मुझे दूसरी बार आने का अवसर प्राप्त हुआ है। एक बार इससे पहले मैं तब आया था जब भरत जोशी जी अध्यक्ष थे और उन्होंने कार्यक्रम रखा था यहाँ, मुझे याद है अंदर हॉल के अंदर कार्यक्रम था। उसमें भी मैं न्यायाधिपति पुष्पेंद्र सिंह जी जो समय बार काउंसिल के सदस्य थे उनके साथ आया था, और आज मैं दूसरी बार इस प्रांगण में आया हूँ। जब भी मैं इन्हीं के साथ आया हूँ, और ये अलग बात है कि तब भी हम दोनों एज ए वकील आए थे और आज हम दोनों एज ए न्यायाधीश हैं। मेरी और भाटी साहब की मित्रता से अधिकतर अधिवक्ता परिचित हैं, लेकिन उसमें भी उदयपुर का बहुत बड़ा योगदान है। वो मैं राव साहब को नौकरी उदयपुर के वन विभाग में की, तो मेरे पिताजी ने पूरी पढ़ाई यहाँ की, और मेरे पिताजी और पुष्पेंद्र सिंह जी के पिताजी यहाँ कॉलेज में मित्र बन गए थे। तो इसलिए जब हमारे दिल की हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार। नूपुर जी जब अपना उद्बोधन दे रही थी तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा, एक अधिवक्ता 24/7 आवर्स अधिवक्ता होता है। मुझसे कई बार लोग ये पूछते हैं कि भाई आप अब जज बन गए तो आपको एडवोकेट और जज में क्या फर्क महसूस होता है? कोई बात, ये चिंता रहती थी कि मेरे उस क्लाइंट का क्या होगा, अब उसकी मुझे क्या ब्रीफ करनी है, अब मुझे उसके लिए क्या क्या और एफर्ट करने चाहिए कि मैं उस मुकदमे को जीतूं। लेकिन न्यायाधीश बनने के बाद में शाम को मैं तनाव मुक्त हूँ, जो भी करना होता है वो कोर्ट में कर देते हैं, और केवल अपने विवेकानुसार जो उचित निर्णय होता है वो करके आ जाते हैं। तो एक अधिवक्ता और एक न्यायाधीश के रूप में यही फ़र्क है। उसके अलावा कानून की विधि और कानून की समझ हम दोनों को अपनी तरफ से अप्लाई करनी पड़ती है, और उसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। सिर्फ परिवर्तन ये है कि उस तनाव को जो आप लोग 24/7 घंटे लेते हैं, वो हम अब केवल न्यायिक कार्य सभा के अंदर हमारे विवेक के अनुसार निर्णय करने के लिए, वो भी तनाव नहीं होता है, वो एक प्रक्रिया का हिस्सा होता है, इसलिए उस तनाव से मैं मुक्त हुआ हूँ। लेकिन एक अधिवक्ता का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है अपने क्लाइंट के लिए, अपने समाज को नई दिशा देने में, क्योंकि उनके द्वारा की गई बहस पर ही न्यायिक अधिकारीगण अपना फैसला देते हैं, न्यायाधीश अपना फैसला देते हैं। गरिमा, उसकी आने वाली उससे अपेक्षाएं, आज मेरी खुद की अपेक्षा राकेश मोगरा साहब से बहुत बढ़ गई है, और मुझे बहुत खुशी है कि दादी जी ने उनका इस तरह से सम्मान किया। बार एसोसिएशन के सभी जो न्यूली इलेक्टेड पदाधिकारी हैं, मैं सभी को, शिव कुमार जी उपाध्याय, दशोरा जी, पालीवाल जी और हरीश जी, राकेश जी आचार्य, सबको मैं बधाई देता हूं कि आप आज की तारीख में लीडर वो नहीं है जो किसी के ऊपर रौब जमाए। आज की तारीख में लीडर वो है जो हर किसी के काम आने के लिए एक उस जज्बे को अपने अंदर समा करके और अपने जीवन तक को न्यौछावर कर देने के लिए हमेशा तत्पर रहे, वो आज का लीडर है। और ये सब लीडर्स हमने आज उदयपुर बार के जो चुने हुए देखे हैं, मुझे इनकी आंखों में वो चमक नजर आ रही है कि मुझे लग रहा है कि बार एसोसिएशन एक नई दशा और एक नई दिशा में अग्रसर होगी। जब भी मैं हर्ष जी मेहता साहब को, हर्ष जी जैन साहब को, फतेहलाल जी साहब को, श्याम सुंदर जी को, सिरोदिया साहब को, शकुंतला जोशी साहब को, प्रमोदिनी जोशी साहब को, पालीवाल साहब को, मनु दादा को, आप लोगों को जब भी मैं उदयपुर बार के जो वरिष्ठ सदस्य हैं उनको देखता हूं, तब मुझे ऐसा लगता है कि वरिष्ठ सदस्यों का जो एक बार के आभा मंडल पे जो असर होता है वो हमेशा नजर आता है, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के करने से बार में एक नई, आप भले ही जो है वो आज उस आपकी ही गति है जिसको आगे ये बार के जो आप युवा जिन लोगों को आप आगे लाएंगे, इसको पूरी करेंगे, आप ही की ये जो है गति है उसको और तेज करके और ये बार को आगे बढ़ाएंगे और विधि जगत को नई शक्ति देंगे। मुझे बहुत खुशी है कि बांसवाड़ा से भगवतपुरी साहब, शाहबाज खान साहब, नंदलाल जी पुरोहित साहब और सब जिनके साथ हम लोग सब मतलब इतना जुड़े, इतना सब, और उपाध्याय साहब सब आज यहाँ पधारे हुए हैं, बहुत ही खुशी की बात है। आज से 53 साल पहले यहाँ महाराणा भोपाल हॉस्पिटल का तो यहाँ महाराणा भोपाल हॉस्पिटल
वहाँ पे जब मैं पैदा हुआ तो मैं शायद ये उस टाइम सोचने की तो क्या शक्ति होगी, पर मेरे को ये उस टाइम शायद समझ में आया होगा कुछ ना कुछ कि ये जगह जो है जहाँ मैं जन्मा वो हमेशा मेरे लिए, मुझे उस टाइम तो मैं बहुत छोटा था पैदा ही हुआ था, तो मुझे पर मैं देखता चला गया कि मेरी ज़िंदगी में जो जगह उदयपुर की थी वो एक इतनी महत्वपूर्ण और इतनी अलग थी। जन्म गणेश घाटी से जाड़े गणेश जी के बीच में और बोरोसली घाट से माजी के घाट के बीच में सारा जीवन निकल गया, पर कभी कोर्ट से और वकीलों से जुड़ने का मौका नहीं मिला। उदयपुर में तो मैं लगभग हर गर्मियों की छुट्टियों में रहता था। 25 साल पहले जयपुर में जब एक आयोजन चल रहा था अधिवक्ताओं का, तो 5 लड़के मिले। ऐसा मैं बोल रहा हूं जैसे मैं बहुत बूढ़ा था उस टाइम। एक और मिलते ही जो है वो उनसे जो दिल ऐसा मिला कि पहली बार एक मेरे को, और उस टाइम 25 साल पहले इतना ज्यादा नहीं था क्योंकि मैं उस टाइम तक इलेक्शन नहीं लड़ा था, तो मैं सबसे इतना मिला हुआ नहीं था, और बिल्कुल मेरी वकालत उस टाइम खाली 4 साल की थी। एक थे प्रवीण जी खंडेलवाल, एक थे भरत जी जोशी, एक थे राजेंद्र सिंह जी, एक थे सुनील अरोड़ा जी, और एक थे अपने अभी वाले प्रेसिडेंट गिरजा शंकर जी मेहता साहब। ये 5 लड़के मिले उस टाइम। अब तो ये लड़के नहीं है, तो मेरी तरह ये भी जो है वो और उससे मुझे जो है वो उदयपुर बार से जुड़ने का एक मौका मिला। तब तो प्रवीण जी, भरत जी, राजेंद्र जी, गिरजा शंकर जी और सुनील अरोड़ा जी, जब भी मैं उदयपुर आता तो मेरे लिए एक उत्साह का विषय हो जाता कि उन दोस्तों से मिलने जाना है कोर्ट, और मैं वो उस उत्साह के रहते जो है वो यहाँ कोर्ट चला आता था बिल्कुल नए अधिवक्ता के रूप में। कई बार जब यहाँ आया हुआ होता था, गणेश घाटी पे मेरा ननियाल था है। तो मेरी इस कोर्ट से यादें बहुत ज़्यादा हैं, और आप सबसे फिर जुड़ता ही चला गया, और ऐसा मुझे लगने लगा कि जोधपुर के बाद यदि अगर कोई मेरा घर है तो वो उदयपुर है। और इसीलिए क्योंकि मेरे मन में बहुत सारी भावनाएं रहती है, और इतने सारे अधिवक्ताओं को देख करके तो वो भावनाएं जैसे अंदर से उमड़ने लग जाती हैं। और मैं एक बात सिर्फ इतना ही कह के अपनी बात को विराम देना चाहूँगा कि सभी सीनियर एडवोकेट्स खूब सारे जूनियर एडवोकेट्स को प्रमोट करें, उनको खूब आपके पास उनको स्टाइफंड दीजिए, उनको थोड़ा सा पैसा दीजिए, थोड़ा उनको जो भी उनको नवजीवन जीने के लिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ, लेकिन थोड़ा थोड़ा उनका उत्साह बना रहे। और आप सब जने एक संस्थागत रूप से आगे बढ़ने का प्रयास करें, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सपोर्ट करे, दूसरी तीसरी को, और तीसरी चौथी। इस तरह से यदि अगर हम आगे बढ़ेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि न केवल हम हमारा पुराना स्वर्णिम युग साथ लेके चल सकेंगे, बल्कि हम जो नया युग बना रहे हैं उस नए युग में हम नए आयाम पैदा कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय न्यायाधीश कुलदीप जी माथुर साहब को। आप स्मृति चिन्ह भेंट करें भाई श्री राकेश जी मोगरा एवं श्री शिवजी उपाध्याय। माननीय न्यायाधिपति डॉक्टर नुपुर जी भाटी को भी आप स्मृति चिन्ह भेंट करें। माननीय शिवानी जौहरी जी पटनागर को, माननीय पारस जी सिंघवी साहब को, और माननीय रतन सिंह जी राव साहब को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए, और वे माननीय न्यायाधिपति वर्ग को मावली से भी हमारे मध्य संपत्ति सामोरा साहब बता रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया बिन संघर्ष सुखों की मिले कहीं सौगात नहीं, संघर्षों से टकरा जाओ डरने की कोई बात नहीं। छीन सके उजियारा तुमसे अंधेरों की औकात नहीं, जिसका कोई सवेरा ना हो ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कार्यक्रम में पधारे हुए
राजस्थान उच्च न्यायालय के माननीय न्यायपति पुरुषोत्तम जी भाटी साहब एवं डॉक्टर नूपुर जी भाटी साहब एवं माननीय न्यायाधिपति कुलदीप जी माथुर साहब एवं उनके जीवन संगिनी साहिबा एवं बार काउंसिल के को चेयरमैन राव रतन जी साहब, निर्वाचन कार्यकारिणी के महासचिव साहब एवं उपाध्यक्ष साहब का एवं यहाँ पधारे हुए सभी अधिवक्तागण का स्वागत, हार्दिक एवं अभिनंदन। बहुत ही अल्प समय में हमारे न्यायाधिपति ने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया, यहाँ पधारे एवं इस आयोजन को सफल बनाया। इसके लिए इनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। एवं हमारे उप महापौर साहब भारत जी सिंघवी अपने व्यस्तम समय में से समय निकालकर यहाँ पधारे और इस आयोजन को सफल बनाया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद एवं हार्दिक आभार। और मैं सभी अधिवक्ताओं को ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जो उदयपुर की बार कार्यकारिणी नहीं चलाएगी, बल्कि उदयपुर का एक अधिवक्ता पूरी बार को चलाएगा और सभी के सुझाव हमेशा स्वागत योग्य के लिए आमंत्रित रहेंगे। और पुनः मैं सभी, जैसा कि माननीय भाटी साहब ने फरमाया कि उदयपुर की बार ऐसा कुछ कार्य करे जिसमें एक नया कीर्तिमान स्थापित हो, मैं ये सभी अधिवक्ताओं को और माननीय न्यायपति को विश्वास दिलाता हूँ कि कुछ ऐसा करके जाएंगे और ऐसा करेंगे कि उदयपुर की बार एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी।